हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओपी सर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इससे पहली वाली वीडियो में हमने आर.एस. अग्रवाल बुक के क्वेश्चन नंबर 40 से क्वेश्चन नंबर 60 तक आपको हल करके बताया था। आज क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 80 तक आपको हल करके दिखाऊंगा। बस 2 सेकंड मात्र आप समय देंगे, इसके बाद आपका उत्तर निकल कर सामने आ जाए। ऐसी शॉर्ट ट्रिक लगाऊंगा कि केवल 2 सेकंड में आपका उत्तर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। अच्छा, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 60 को हल करने के लिए दिया था, ठीक है ना। तो उसको आपने हल करके दिखाया। अब आइए मैं क्वेश्चन नंबर 60 को हल करके दिखा देता हूं, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन था 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस ... प्लस कितना 100। ये क्या है? देखो, ये क्या है? प्राकृत संख्या है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है, इसका हमको क्या करना है? योग निकालना है, ठीक है ना। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए बिल्कुल एक फार्मूला आप देख लो, इसके बाद तो इस सवाल में आप महारत हासिल करोगे। देखो, इसका फार्मूला है कि n इंटू n प्लस 1 बटे कितना 2। बस यही फार्मूला लगा दो, आपका उत्तर आपके सामने निकल कर आ जाएगा। तो देखो कितने तक है, n का मान कितना है? 100 है। तो सबसे पहले 1 से लेकर 100 तक का योग निकालो, ठीक है ना। 1 से लेकर 100 तक योग निकालो, ठीक। तो निकालो यहाँ से, देखो 1 से लेकर 100 तक का योग। तो n कितना है? 100 है, तो रख दो n के स्थान पर 100। फिर इसके बाद इंटू n प्लस 1, n का मान 100 प्लस 1 1 कर दोगे उसमें, तो कितना? 101 बटे में कितना 2 1 कम 2 50 बार कटा, ठीक है ना। अब 50 में 101 का गुणा कर लो। 101 इंटू कितना 50, शून्य में 1 शून्य, ये शून्य, ये भी शून्य। अब 5 एकम 5, फिर इसके बाद 5 शून्य शून्य, फिर इसके बाद 5 एकम 5, ठीक। 0 5 0 5 50 50 कितना मिला यहाँ पर? यहाँ पर मिला 50 50, ठीक है ना। 50 50। अब क्या करो, हमने 1 से 100 तक का योग अभी निकाला है। अब क्या कर दो, 1 से 50 तक निकाल लो, ठीक है ना। 1 से 50 तक। तो अब 50 क्या हो गया? n हो गया। n का मान कितना हुआ? 50। अब 50 तक निकाल रहे हैं, तो n का मान 50। तो 50 इंटू n प्लस 1 51, 50 में 1 जुड़ा 51 बटे 2 2 1 कम 2 25 25 बार कटा। 51 में 25 का गुणा कर लो। 51 इंटू 25, 1 पंचे 5 5 5 10 की 0 हासिल 1, ठीक है ना। हाँ, 55 25, सॉरी यहाँ पर कितना होगा? 55 25 हो गए। अब यहाँ से देखो 2 1 कम 2 5 दूनी 10, 5 5 2 7 2 1 12 75। तो यहाँ पर कितना मिला? प्रथम इसका मान कितना मिला? 12 75, ठीक है ना। 12 75। अब बताओ आप कि ये कितना है? 51 52 53, इसके बाद ... 100 तक का योग है, ठीक है ना। अब देखो, ये 51 से 100 तक है, हमने यहाँ पर निकाला है 1 से लेकर 100 तक। तो 1 से लेकर 100 तक में अगर आप 1 से लेकर 50 तक वाला घटा देंगे, तो 51 से लेकर 100 तक का मान तो आपस में निकल कर बाहर निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर आप उसमें घटा देंगे तो क्या होगा? 51 से लेकर 100 तक का योग तो निकल कर बाहर आ जाएगा। तो क्या करो, 50 50 में क्या कर दो? 50 50, ठीक ना, में माइनस कर दो 12 75, ठीक है ना। 12 75। तो क्या हो गया यहाँ से? देखो 10 में 5 जाएंगे 5, फिर इसके बाद 14 में 7 7, फिर इसके बाद ये कितना हुआ? ये 1 इसको हासिल दिया, 9 होगा, 9 में 2 7, और ये 4 में 1 3, 37 75। कितना मिला? 37 75। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग वाला सूत्र हमने लगाकर इस सवाल को हल करके दिखा दिया। तो 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस ... प्लस 100 बराबर क्या होगा? प्रश्नवाचक बराबर में 37 75 होगा। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लो इस सूत्र को कि n प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 बटे 2। बस यही सूत्र बिल्कुल दिमाग में बैठाकर आप सवालों को हल कर सकते हैं। तो कितना मिला? 37 75। देखो किस ऑप्शन में है 37 75? 37 75 किस ऑप्शन पर है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? इसको भी हल करेंगे, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को हल करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 61 देखो, क्वेश्चन नंबर 61 है, क्वेश्चन नंबर 61 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, फिर इसके बाद 13 का स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर बराबर में क्या, प्रश्नवाचक। यही क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 61 यही तो है। अब देखो यहाँ से 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर। प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग है ये, ठीक है ना। प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग है। तो सबसे पहले क्या करो कि आप 1 से लेकर 20 तक निकालो, ठीक है ना। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग होता है n, ये सूत्र होता है फार्मूला। देखो उसी फार्मूले से इसको भी निकालेंगे। तो देखो इसको क्या करो, n का मान कितना है 20 है, तो क्या कर दो 20 इंटू उससे 1 ज़्यादा 21, फिर इसके बाद इन दोनों को जोड़ लो। तो 20 और 21 कितने होंगे 41, कितने होंगे 41, बटे में दे दो 6 का भाग, ठीक है ना। पहले हमने क्या किया 1 से लेकर 20 तक निकाला, ठीक है ना। ये वर्गों का योग के लिए सूत्र अलग है, ठीक है ना। वर्गों का योग के लिए सूत्र अलग है। ये सूत्र है n इंटू एन प्लस 1, फिर इसके बाद क्या n इंटू एन प्लस 1, ठीक है ना, 2n प्लस 1। तो n का मान कितना है 20 है, और यहाँ पर 20 दूना कितने हो गए 40 प्लस 1 1 41, ठीक है ना। और बटे में कितने 6। बस ये होता है फार्मूला प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग के लिए। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे कितना 6। तो 1 से लेकर 20 तक पहले हमने निकाला, ठीक है ना। अब क्या कर दो 1 से लेकर 20 तक निकाले हो आप। अब इसके बाद क्या करो कि इसमें 1 से लेकर 10 तक वाला माइनस कर दो। तो 1 से 10 तक माइनस कर दोगे तो 11 से लेकर 20 तक आप अपने आप निकल कर बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करो 1 से लेकर 10 तक क्या कर दो माइनस, तो माइनस लगाओ। अब 1 से लेकर 10, इस बार n क्या है 10 है, ठीक है ना। तो 10 इंटू उसमें 1 11, फिर इन दोनों का योग कितना 21 बटे में कितने 6। बस इसको काट दो, 2 तिहाई 6, 2 दाहम 20, 3 कम 3, 3 सत्ते 21। तो इसको भी काटो, 2 तिहाई 6, 2 पंजे कितने 10, 3 कम 3, 3 सत्ते कितने 21। अब इसका कर लो मल्टीप्लाई, ठीक ना। अब 41 में 10 का गुणा करोगे 410, 41 में 10 का गुणा है 410, 410 में 7 का कर लो मल्टीप्लाई, 410 इंटू 7, 7 सुनम सुन 7 1 कम 7, 7 चौक कितने 28, 28 70। यहाँ पर क्या मिला 28 70। अब क्या करो यहाँ से माइनस कर लो 10 वाला, 1 से लेकर 10 तक वाला, ठीक ना। ये कितना है 11 सत्ते 77 इंटू 5, 77 इंटू कितना 5, देख लो क्या होगा। 7 पंजे 35 हासिल 3, 7 पंजे 35, 35 3 38, 385, ठीक ना। तो माइनस कर दो यहाँ से माइनस 385, 10 में 5 जाएंगे 5, 10 में 5 जाएंगे कितने 5। अब यहाँ से देखो ये कितना हो 16 हुआ, 16 में 8 8। अब इसके बाद ये 7, 7 में 3 4, अब 2 2485 आ गया आपका उत्तर 2485। देखो किस ऑप्शन में है 2485, 2485 किस ऑप्शन पर है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी में 2485 आ रहा है, ठीक ना। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है ना 2485। देखा कितना शार्ट ट्रिक लगाकर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, क्वेश्चन नंबर 62, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 62, अगर दोस्तों इसी तरह आपके शार्ट ट्रिक की सवालें पाना है तो क्या करो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है ना। इसके बाद आपको धमाकेदार बढ़िया ट्रिक मिलेगी जिसको आप देखकर 2 सेकंड में इसका उत्तर आप निकाल कर रख दोगे। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 62 को हल करो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 62 है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस कितना है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर, ठीक है ना। बराबर में कितना है, बराबर में कितना दिया हुआ है, बराबर में दिया हुआ है 2870 2870, ठीक है ना 2870। तो हमको क्या करना है, हमको याद क्या करना है
2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस कितना, प्लस 8 का स्क्वायर, ऐसे लिख लो, ठीक है ना। 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पर 40 का स्क्वायर, ऐसे ही क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखो ये सवाल है, मैं इस सवाल की आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बस आप मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिए, इसके बाद तो आप इन सवालों में महारत हासिल करोगे। देखो यहाँ से क्या करो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। इसमें से क्या करना है हमको, ये जांच करना है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 40 का स्क्वायर, ये हमको निकालना है। तो क्या करो, इसमें 2 का स्क्वायर ले लो, क्या कॉमन। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया, 20 का स्क्वायर बचा, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर, यहाँ से 2 का स्क्वायर ले लिया आपने कॉमन, कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग देना है, ठीक है ना। भाग दे दिया आपने, तो यहाँ पर बचा 1 का स्क्वायर, फिर इसके बाद 4 के स्थान पर 2 का स्क्वायर, इसके स्थान पर 3 का स्क्वायर, फिर डॉट 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 20 10 40 के स्थान पर 20 का स्क्वायर बचा। अब देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर क्या है, 88 70। तो इसके स्थान पे 2 दूनी 4 इंटू इतने का मान कितना है, 28 70, 2870, 4 इंटू 2870। अब इसका कर लो मल्टीप्लाई, कर लो आप। देखो अब यहाँ से 4 में शून्य का गुणा, 4 शून्य शून्य, फिर इसमें 4 से 28 की 8 हासिल 2। अब यहाँ से देखो 4 8 32, 32 दो कितना, 34 की 4 हासिल 3। अब यहाँ से 4 दूनी 8, 8 3 11, 11,480, 11,480 किस ऑप्शन पर है, देखो 11,480, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी ही आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। देखो कितना आसान तरीका लगाकर समझाया हूँ। अगर इन सवालों को आप बेसिक तरीके से हल करेंगे ना तो आपको बहुत टाइम लगेगा, इसलिए क्या करो, सीधे शॉर्ट ट्रिक लगाओ, बस शॉर्ट ट्रिक लगाना है और आपको उत्तर निकाल कर रख देना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 63 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 63 देखो, 63 है 225। क्वेश्चन नंबर 63 आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, ठीक है ना। 225 की घात कितनी दी हुई है, 225 की घात 0.2, फिर इसके बाद क्या है, इंटू 225 की घात कितनी, 0.3, फिर इसके बाद बटे में 225 की घात 0.8, फिर इसके बाद इंटू 225 की घात 0.2, 225 की घात 0.2, ये हमको दिया हुआ है। बराबर में हमको जांच करना है क्या होगा, ठीक है ना। देखो मैं इसको आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक से हल करा के बताऊंगा, ठीक। देखो ये क्या है, आधार 225 है, 225 है। अगर किसी का आधार समान होता है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो ये बराबर में क्या होगा, 225 की घातों को जोड़ दो, तो यहाँ से 0.2 में प्लस करोगे 0.3, 3 2 5, 0.5 क्या मिलेगा, 0.5, यहाँ आ गया 0.5, ठीक है ना। अब देखो 0.5 आया, बटे में कितना है, बटे में आधार इसमें भी समान है, आधार समान हो तो घातों को जोड़ दो, बिल्कुल आंखें बंद करके घातों को जोड़ दो, ठीक ना। तो 225, अब देखो 8 में 2 जुड़ेगा, 0.8 प्लस 0.2, यहाँ से 8 2 10, 1 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दो 1, लिख दिया। अब इसके बाद देखो एक फार्मूला बन गया, लघु गुणक के अंदर एक फार्मूला होता है, a की पावर m बटे a की पावर n बराबर होता है a की पावर m माइनस n, ठीक है ना। a की पावर m बटे a की पावर n बराबर होता है a की पावर m माइनस n। a आधार क्या है, a m, इसकी पावर 0.5 है और इसकी पावर 1 है, पावर अलग अलग है, तो बराबर a की पावर m माइनस n। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 225 की पावर m माइनस n, m कितना है 0.5 माइनस कितना n, 1 है कि नहीं है।
अब क्या करो, ये 225, अब 0.5 में क्या करो, 0.5 में तो एक घटेगा नहीं, तो एक में क्या करो, 1.0 में माइनस कर लो 0.5। अब देखो ये इससे हासिल लेगा, 10 में 5 जाएंगे 5, दशमलव यहाँ पर 0 बचा, 0.5 बचेगा। तो बराबर में क्या बचा यहाँ पर, देखो बराबर में यहाँ पर बचा 225 की घात कितनी, -0.5। चूंकि ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या, जब छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटाई जाएगी तो माइनस चिन्ह ऑलरेडी वहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। अब देखो 225 की घात -0 कितना 5 मिला, ठीक है ना। अब देखो मैं 225 को क्या लिख सकता हूँ, 225 को लिख सकता हूँ, देखो 225 को मैं 15 का क्या लिख सकता हूँ, वर्ग लिख सकता हूँ, 15 का वर्ग, और इसकी घात -0.5 पहले से है कि नहीं है, 0.5 पहले से है। अब देखो 15 का वर्ग, अब देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ से देखो -0.5 को मैं लिख क्या सकता हूँ, देखो -0.5, अगर मैं क्या करूँ, इसको क्या करूँ कि इसके यहाँ से दशमलव हटा दूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, दशमलव का एक, उसके आगे एक संख्या है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, अब ये 0 हट गया, -5 बटे कितना 10, -5 बटे यहाँ पर कितना होगा 10, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई -5 बटे कितना 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पर बताओ क्या मिला, क्या मिला यहाँ पर हमको मिला 15 की घात -1, यहाँ पर एक बचा तो एक हो गया, ये 15 की घात -1। मैं 15 की घात -1 को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको 1/15, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। 1/15 लिख सकता हूँ, ठीक। देखो 1/15 किस ऑप्शन पर है, 1/15 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। देखो कितना आसान तरीका लगाकर आपको समझाया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ये सवाल समझ में बिल्कुल आ गई होगी, आपके दिमाग में घुस गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 64। देखो मैं इसको भी इतना शॉर्ट ट्रिक लगाऊंगा कि आप देखने के बाद इसको आप हल करेंगे, मैं नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 64, देखो क्वेश्चन नंबर 64 है, ये टाइप चेंज है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 64 आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, 2137 की पावर 753, 2137 की पावर 753, बस ये क्या है क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, हमको इकाई अंक निकालना है। अच्छा, इकाई अंक निकालने के लिए सबसे पहले आप समझ लो कि इकाई अंक निकाला कैसे जाता है। क्या करना है, जो घात दी रहेगी उसमें क्या कर दो, दे दो 4 का भाग, ठीक है ना। जो घात दी रहेगी उसमें क्या करो, 4 का दे दो भाग, 4 का भाग दोगे, इसके बाद जो शेष बचेगा, ठीक है ना, जो शेष बचेगा उसी की क्या कर दो, जो संख्या दी रहेगी उसी में क्या कर दोगे, उसी की घात लगा दोगे, ठीक है ना। संख्या के इकाई अंक में क्या करो, घात लगा दो। देखो मैं इस सवाल को हल कराऊंगा, इसके बाद आप समझ जाएंगे, ठीक ना। अब देखो इसमें क्या करना है, हमको इकाई अंक निकालना है, तो क्या करो 753 में सबसे पहले 4 का दे दो भाग, 753 भागे कितने 4 का दे दो भाग। अब यहाँ से देखो 4 एकम 4 बचा, कितना 3 बचा, ये 35 हो, 4 8 32। अब यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा, और ये 33 हो गया, 4 8 कितना 32, कितना बचा, एक शेष बचा ना, शेष कितना है, एक है। मैंने बोला है जितना शेष बचे उतने में इकाई अंक की घात लगा दो। इकाई अंक कितना है, 7 है, इकाई अंक 7 है, 7 की घात 1 बराबर कितना 7, बस 7 ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इकाई अंक कितना होगा, 7 होगा। देखो किस ऑप्शन पर है 7, किस ऑप्शन पर है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। बस आपका 7 ही उत्तर आएगा, इकाई अंक 7 ही आएगा। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65, देखो क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, 13 की घात 2003, ठीक है ना। 13 की घात 2003 में क्या करना है, इकाई अंक निकालना है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके ऊपर चल रहा है स्क्रीन पर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से 2003 में क्या करो, सबसे पहले 4 का दे दो भाग, ठीक है ना। 4 का दोगे भाग तो कितना मिलेगा, देख लो, 4 पंचे कितने 20, बस यहाँ से कटा, 0 भाग न जाए 0। अब यहाँ से देखो 3 उतर गया, अब भाग नहीं जाएगा, तो शेष कितना बचा, 3 बचा, शेष कितना बचा, 3 बचा, ठीक है ना। शेष बचा 3, हमने बताया जो शेष बचे उसी की संख्या में क्या कर दो, घात लगा दो। तो 3 की घात, शेष कितना बचा, 3 बचा, ये संख्या है इकाई अंक, ठीक। इकाई अंक में क्या करो, उसकी घात लगा दो, तो बराबर 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 की घात 3 मतलब 3 बार उसका गुणा, 3 त्रिका 9 तिरिक 27,
27 में इकाई अंक क्या है? 7 है। बस आपका उत्तर आ चुका है। इकाई अंक कितना हो गया? 7 हो गया। देखो किस ऑप्शन पर है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही उत्तर होगा, ठीक है ना। 7 इकाई अंक आएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की ओर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? 22 की घात 23, ठीक है ना। 22 की घात 23 में क्या करो? इकाई अंक निकालो। 22 की घात 23, देखो 22 की घात क्या है? 23 है। क्या करो, सबसे पहले जितनी घात दी रहती है उसमें 4 का दे दो भाग। 23 में 4 का दोगे भाग, 4 पंचे 20, 3 आ गया, 3 शेष बचा ना। अब क्या करो, इकाई अंक में उतनी घात लगा दो। इकाई अंक कितना है? 2 है। 2 में 3 की घात लगा दो। 2 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 ही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। मतलब इकाई अंक कितना होगा? 8 होगा। देखो किस ऑप्शन में है? किस ऑप्शन पर है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी ही आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। 8 आएगा इकाई अंक। देखो कितना शार्ट ट्रिक लगा के आपको समझा रहा हूँ। देखो बस शार्ट ट्रिक लगा रहा हूँ, आपका उत्तर आपके सामने निकल कर आ रहा है। बस 2 सेकंड, जैसा कि हमने आपसे वादा किया है 2 सेकंड में उत्तर निकाल कर दिखाऊंगा, उसी तरह देखो 2 सेकंड में उत्तर आ भी रहा है। हमने आपको समझाया इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। अगर मैं आपको समझा दूँ, आप अगर अपने से इसको सवाल को हल करें तो आप 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं। चलिए अगली सवाल। अगली सवाल क्या है? अगली सवाल है 67 नंबर। 67 नंबर सवाल क्या है? देखो सवाल आपके सामने आ चुकी है। 7 की पावर 105, 7 की पावर 105। बस क्या करो, हमने आपको बताया हमें इकाई अंक निकालना है, ठीक है ना। 105 में क्या कर दो? 4 का दे दो भाग। 105 भागे कितने? 4। बस 4 का दे दो भाग। अब देखो 4 दूनी 8, 2 बचा, ये 25 हो गया। 4 छंग 24, कितना? 1। शेष कितना बचा? 1 बचा। जितना शेष बचे उसी की इकाई अंक की घात लगा दो। यहाँ पर देखो इसके आगे कोई संख्या नहीं, इकाई अंक यही है। 7 की घात 1 बराबर कितना? अब 7 की घात 1 बराबर 7। 7 ही आपका क्या होगा? इकाई अंक होगा, ठीक है ना। इकाई अंक 7 ही आपका क्या होगा? इकाई अंक होगा। देखो किस ऑप्शन नंबर पर है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो इतना सरल है, इतना सरल कि आप देखने के बाद उसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो कितना है? क्वेश्चन नंबर है 68, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहा है। अब देखिए 584 इंटू 584 इंटू कितना है? 328 इंटू 547 फिर इसके बाद क्या है? 613 इंटू 613 में क्या करना है? इकाई अंक निकालना है। देखो इकाई अंक निकालने के लिए इसमें क्या करो, केवल इकाई अंक से आपसे मतलब है, इकाई अंक से मुलाकात करना है। बाकी दहाई सैकड़ा हज़ार वाला अंक कुछ भी हो उससे मुझसे मतलब नहीं है। क्या करो? इकाई वाला। तो 4 में 8 का गुणा, 4 8 कितने हुए? 32 हुए। 32 का 2, फिर इसके बाद 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 मिला, 4 त्याई 12, 12 में देखो 2 इकाई अंक। बस इकाई अंक ही आपका क्या है? 2 है। देखो किस ऑप्शन नंबर पर है? क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन नंबर 68 में ऑप्शन नंबर ए। देखो क्या करना है, बस आपको इकाई अंक से कर देना है मल्टीप्लाई, इकाई अंक से, ठीक है ना। तो 4 में 8 का गुणा, 4 8 32, 32 का में इकाई अंक क्या है? 2 है। अब 2 का इससे मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, इकाई अंक कितना मिला? 4। अब 4 में 3 का मल्टीप्लाई, 4 4 12, 12 में 2 हो गया आपका क्या आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा, जिसमें इकाई अंक कितना आया है? 2 आया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या? 69, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला 69, ठीक। 69 देखो क्वेश्चन नंबर 69 आपके स्क्रीन पर क्या हो रहा है? चल रहा है, ठीक है ना। 69 5627 की घात कितनी दी हुई है? 5627 की घात 153, फिर इंटू, फिर इसके बाद क्या है? 671 की घात कितनी? 671 की घात कितनी है? 72, ठीक है ना। 72 में इकाई अंक आपको निकालना है। इतनी धमाकेदार ट्रिक आपको बताऊंगा कि बस आप देखकर इसका आंसर निकाल दोगे। देखो अब यहाँ पर देखो 153 में क्या करो? पहले 4 का दे दो भाग। 153 भागे कितने? 4, 4 का दे दो भाग।
अब देखो 4/3 कितने हुए, 12 हुए, 3 बचा यहाँ से, 3 उतर आया, 4 8 कितने 32, बस एक शेष। शेष कितना बचा, एक बचा। शेष कितना बचा, एक बचा। जितना शेष बचे उसी का क्या कर दो, इकाई अंक की घात लगा दो। इकाई अंक कितना है, 7 है, 7 की घात 1 लगा दिया। फिर इसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगाओ। अब ये क्या है, 72 है, 72 में क्या करो आप दे दो 4 का भाग, तो 4 एकम 4 बचा 3, 2 4 8 कितने 32, बस शेष कितना बचा, शेष तो 0 बचा। जिस बार शेष 0 बच जाए तो बस आपको घात कितनी लगा देना है, 4 लगा देना है। ये बात बिल्कुल आप यहाँ पर बिठा लो कि अगर जब शेष 0 बचे तो क्या करना है, आपको उसकी घात, इकाई अंक की घात 4 लगा देना है। बस ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है, ठीक। देखो अब यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 1 है, 1 की घात क्या कर दो, 4 लगा दो, चूंकि शेष कितना बचा, 0 बचा। अब देखो यहाँ से, अब इसके बाद देख लो यहाँ पर 7 की घात 1 मतलब 7 इंटू 4, 1 की घात 1, 1 की घात 4 मतलब 1, तो 7 एक कम 7, 7 क्या होगा आपका, इकाई अंक होगा। देखो किस ऑप्शन नंबर पर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक। कितना है, 7 है, ठीक है ना। इकाई अंक कितना है, 7 है। ये बात बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लो, ऐसे ही इकाई अंक निकाला जाता है, ठीक ना। अब चलिए अगली सवाल उठाते हैं, उसको भी शॉर्ट ट्रिक लगाऊंगा और हल करके आपके सामने रख दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना, इस बार तो क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है ना। 69 तक हमने आपको हल करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर कितना, 70, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, 70 क्या है, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में क्या करना है, इकाई अंक निकालना है, ठीक है ना। इकाई अंक क्या करना है, निकालना है। तो क्या करो, सबसे पहले जितनी घात दी हुई उसमें दे दो 4 का भाग, तो 95 में 4 का भाग दोगे, कितने, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचे कितने, 1 बचे, 15 हो गए, 4 3 12, कितना बचा, 3 शेष बचा, ठीक है ना, 3 शेष बच गया। तो क्या करो, 7 की घात 3 लगा दो, ठीक है ना, 7 की घात 3, ठीक, 7 की घात 3, माइनस है तो माइनस लगाओ। अब देखो यहाँ से 3 की घात 58 है, 58 क्या है, घात है, तो 58 में क्या कर दो, 4। अब क्या करो, यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा 1, ये 18 हो गया, 4 चौको 16 है, 4 चौके कितने हुए, 16 है, कितना बचा, 2 शेष बचा, ठीक है ना, 2 क्या हुआ, शेष बचा। तो क्या कर दो, 3 की घात 2 लगा दो, बस। अब क्या करो, देखो यहाँ से 7 की घात 3 मतलब 7 इंटू 7, फिर इसके बाद क्या है, माइनस है, 3 इंटू 3, 7 7 49 7 343, कितना मिला, 343, माइनस 3 त्रिकाई 9, माइनस 9, क्या कर दो, अब यहाँ से देखो ये माइनस 9 कर दो, यहाँ पर कर दो, ठीक है ना, 13 में 9 4। अब इसके बाद देखो ये कितना, 3, अब ये कितना, 3, 334, 334 में इकाई अंक कितना है, 4 है, इकाई अंक कितना है, 4 है। देखो किस ऑप्शन नंबर पर 4 है, ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा, जिसमें इकाई अंक कितना है, 4 है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की ओर, ठीक है ना। देखो कितना आसान तरीका लगाकर आपको समझा रहा हूँ, बस आप देखेंगे और उत्तर आपके सामने निकल कर आएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़िए, इसके बाद तो आप इसमें महारत हासिल करेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही 7 ट्रिक लगाकर बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 है 3694, फिर इसके बाद क्या है कि घात 1793, 1793, फिर क्या है, फिर है इंटू कितना है, 615, 615 की घात 317 है, 317 है। फिर इसके बाद क्या है, इंटू 841 की घात 491, 841 की घात 491 में क्या करना है, इकाई अंक निकालना है। हमने आपको बताया है सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले जितनी घात दी रही उसमें 4 का दे दो भाग, 4 का दोगे भाग, 1700 कितना 93 में 4 का भाग जब दोगे तो 4 चौको कितने हुए, 4 चौको 16 है, ठीक है ना, 16 हुए। अब यहाँ से 1 बचा, अब क्या हुआ, यहाँ से 9 उतर गए, ठीक है ना। फिर यहाँ से 4 चौको फिर 16 है, कितने बचे, 3 बचे। अब यहाँ से देखो कितने उतर आए, 3, 4 8 कितने 32, यहाँ से कितना 1 शेष बचा, 1 शेष बचा ना, 1 शेष बचा। तो क्या कर दो, यहाँ पर लिखो, ठीक है ना। 1 जब शेष बचा तो आप क्या करो,
कि इसका इकाई अंक कितना है 4 है, तो 4 की घात क्या कर दो 1 लगा दो। ठीक, अब क्या करो, अब 615 वाले को देखो, तो इसका इकाई अंक, इसकी घात कितनी है 317। अब 317 में दे दो 4 का भाग, ठीक है ना, 317 भागे कितने 4। देखो अब यहाँ से 4 सते 28, 4 सते कितने 28। देखो अब यहाँ से कितना 31 में 28 जाएंगे, 3 बचेंगे। अब यहाँ से क्या होगा 37, 4 8 32, 4 नहीं है कितने 36। अब यहाँ से देखो कितना बचा, 1 शेष बचा, 1 क्या हुआ शेष बचा। तो इसका किया है ना, तो इसकी इकाई अंक कितनी है 5 है, तो 5 में क्या कर दो 1 लगा दो घात। ठीक, अब देखो इसके बाद अब देखो 841 वाला, ठीक है ना। अब 841 वालों में देखोगे इसमें 491 इसकी घात है, तो 491 में क्या कर दो 4 का दे दो भाग, 4 एक कम 4 यहाँ से कटा 9 उतर गए, 4 दूनी 8, 1 बचा। फिर इसके बाद क्या है 1 उतर गए, 4 दूनी 8, कितना 3 शेष बचा, ठीक है ना। कितना शेष बचा 3 शेष बचा, शेष कितना बचा 3 शेष बचा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से अब क्या करो, इसकी घात कितनी, इसकी इकाई अंक 1 है, 1 में क्या कर दो घात 3 लगा दो। अब देखो यहाँ से 4 की घात 1 मतलब 4, इंटू 5 की घात 1 मतलब 5, इंटू 1 की घात 3 मतलब 1 गुणे 1 गुणे 1, 1 एक कम 1 एक कम 1, यहाँ पर 1 आया। अब देखो यहाँ से 4 पंचे 20, 20 एक कम 20, इकाई अंक कितना है 0 है, इकाई अंक कितना है 0 है। देखो किस ऑप्शन नंबर पर है, किस ऑप्शन नंबर पर है देख लो, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही उत्तर होगा, जिसमें ए का मान कितना है 0 है, ठीक है ना। इकाई अंक क्या मिला 0 मिला। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की ओर, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 क्या है जी, देखो इसको ऐसी शॉर्ट ट्रिक लगा के दिखा रहा हूं आपको, बस आपका उत्तर 2 सेकंड में निकल कर आ रहा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पर देखो, क्वेश्चन नंबर 72 क्या करता है 3 की पावर 61, क्वेश्चन आपके ऊपर चल रहा है 3 की पावर क्या है 61, ठीक है ना। 3 की पावर 61 इंटू 6 की पावर कितना है 6 की पावर 43, फिर इसके बाद क्या है इंटू 7 की पावर कितना 82, ठीक है ना, 7 की पावर 82। क्या है सवाल नंबर क्या है 72, 3 की पावर 61 इंटू 6 की पावर 43 इंटू 7 की पावर 82, 3 की पावर 61, 6 की पावर 43, 7 की पावर कितना 82 में क्या करना है इकाई अंक निकालना है। वही टाइप टाइप बाई टाइप सवाल आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो 3 की पावर 61 इंटू 6 की पावर 43 इंटू 7 की पावर 82 में क्या करो, सबसे पहले जितनी घात दी हुई है उसका क्या कर दो 4 का दे दो भाग, 61 में 4 का दोगे भाग, 4 एक कम 4, 2 बचा 21, 4 पंचे 20 आ गया, 1 शेष बचा, शेष कितना बचा 1 बचा। तो इसकी इकाई अंक कितनी है 3 है, 3 की घात कितना लगा दो 1 लगा दो, ठीक है ना। अब देखो अब इसके बाद क्या करो, अब देखो 43 है, 43 में क्या कर दो 4 का भाग दे दो, 43 भागे कितने 4, ठीक है ना, 4 एक कम 4 कट गए, 3 उतर गए, अब भाग नहीं जाएगा, कितना बचा शेष 3 बचा, शेष कितना है 3 है। तो यहाँ पर 6 की घात कितना लगा दो 3 लगा दो। अब क्या करो इसके बाद इंटू लगाओ, फिर ये क्या है 82 है, 82 में क्या कर दो 4 का दे दो भाग, भागे कितने 4, 4 दूनी 8 कट गया, 2 बचा, ठीक है ना, भाग नहीं जाएगा तो 2 ही शेष बचेगा ना, शेष कितना 2, तो क्या कर दो आपको इतना मिल चुका, ठीक है ना। अब क्या करो ये 3 की घात 1 मतलब 3, फिर इसके बाद 6 की घात 3, 6 6 36 का 216 हो गया, इंटू 7, 7 से थे कितने 49। अब क्या करो तिछंग 18, 18 की 8, 8 में 72, 72 का 2, बस 2 ही आपका क्या होगा इकाई अंक आएगा। देखा कितना आसान तरीका लगाकर आपको समझा रहा हूँ, 2 क्या होगा इकाई अंक आएगा। देखो ऑप्शन किस ऑप्शन नंबर पर है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या होगा सही उत्तर होगा, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की ओर, क्वेश्चन नंबर 73 देखो, क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 73 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 73 है 17 की पावर 1999, 17 की पावर 1900 क्या है 99 है, फिर इसके बाद क्या है प्लस 11 की पावर कितना है 1999, 1999
फिर इसके बाद क्या है 11 की पावर 1999, फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद -7, 7 की पावर कितना है 1999, ठीक। देखो इसको क्या करना है, इसका इकाई अंक निकाल कर आपको दिखाना है, ठीक है ना। तो क्या करो, देखो इकाई अंक निकालने के लिए हमने आपको बताया इकाई अंक से केवल आपको मतलब है, ठीक। देखो इसकी पावर 7 की पावर 1999, अगर इसमें इकाई अंक देखो तो 7 की पावर 1999, ये हुआ प्लस का, ये हुआ माइनस का, कट गया, क्या बचा 11 की पावर 1999। देखो 1 की पावर चाहे आप जितनी लगा दो, ठीक है ना, इकाई अंक 1 ही आएगा। क्या होगा, इकाई अंक 1 ही आएगा, ठीक है ना, इकाई अंक क्या होगा 1 आएगा। देखो किस ऑप्शन नंबर पर 1 है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या होगा सही उत्तर होगा, 1 ही इकाई अंक आएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की ओर, क्वेश्चन नंबर 74 देखो क्वेश्चन नंबर 74, यहाँ से क्या है, टाइप क्या है, चेंज है, ठीक है ना, टाइप क्या है, चेंज है। क्वेश्चन नंबर 74 है 86 79 43, 86 79 43, ठीक है ना, 86 79 कितना 43, ठीक है ना। अब मैं क्या करना है, 7 का स्थानीय मान तथा जाति मान का अंतर, मैं 7 का स्थानीय मान तथा जाति मान में क्या अंतर है। तो देखो 7 का स्थानीय मान क्या बताता है, स्थान को बताता है कि वो किस स्थान पर है, ठीक है ना। देखो यहाँ से 7 लिखो, 7 का स्थानीय मान बोला तो 7 पहले लिखो, ठीक ना। अब देखो 1 2 3, उसके आगे 3 अंक है तो लगा दो 3 0, मतलब अब हमको पता चला गया कि 7 किस स्थान पर है, 1000 में स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार में स्थान पर है, इसीलिए क्या होता है, स्थानीय मान स्थान को प्रदर्शित करता है। तो 7 इतने में 7 का स्थानीय मान कितना हुआ, 7000 हुआ। अब क्या करो, फिर बोला है कि 7 का जाति मान निकालो, फिर क्या कर दो, अंतर कर दो, मतलब घटा दो। और जाति मान क्या होता है, जाति मान नहीं चेंज होता है, ठीक है ना, जाति मान जो बोले वही उसका जाति मान होता है। 7 बोला 7 ही उसका क्या होगा, जाति मान, अंतर कर दो, बस घटा दो, ठीक। अब देखो यहाँ से 10 में 7 जाएंगे, 3 9 9 6, ठीक, 6993। देखो किस ऑप्शन नंबर पर है, 6993, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी ही आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा, जो कितना है 6993। देखो कितना आसान तरीका लगाकर समझा, मात्र 2 सेकंड में आपका उत्तर आ रहा है। अगर इसी तरह की सवालें आपको शॉर्ट ट्रिक से पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है ना, और वीडियो को इतना शेयर कर दो कि देश के कोने कोने तक ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, क्वेश्चन नंबर 75 है 68 92 35, 68 92 35, क्या है 68 92 और 35 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर। में क्या करना है, 9 का स्थानीय मान 3 का स्थानीय मान निकाल कर क्या कर दो, घटा दो। 9 तथा 3 के स्थानीय मान का क्या बोला है, अंतर बोला है, ठीक है ना। 9 का स्थानीय मान क्या बताता है, अंतर बताता है, बिल्कुल ये दिमाग में बैठा। सॉरी, स्थानीय मान क्या बताता है, स्थान को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल ये दिमाग आप यहाँ पर बैठा लो, ठीक ना, दिमाग में यहाँ पर, ठीक। देखो 9 का स्थानीय मान पूछा ना, 9 का ही तो पूछा है, 9 का स्थानीय मान, तो 9 देखो 9 पहले लिख लो, जिसका पूछे वो पहले लिख लो। फिर देखो 1 2 3, उसके आगे 3 संख्या 3 0 लगा दो। फिर इसके बाद किसका स्थानीय मान, 3 का स्थानीय, देखो पहले जिसका पूछे उसको क्या कर लो, लिख लो, ठीक है ना। 3 उसके आगे कितना है, 1 संख्या, 3 के आगे 1 संख्या, बस 30 उसका क्या होगा, स्थानीय मान, बस घटा दो इसमें 30, ठीक। देखो 0 10 में 3 जाएंगे 7, फिर ये 9, फिर ये 8, 8970, 8970 क्या होगा आपका, 9 तथा 3 के स्थानीय मान का क्या होगा, अंतर होगा। देखो 8970 किस ऑप्शन नंबर पर है, 8970, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा। देखा कितना आसान तरीका लगाकर आपको समझा रहा हूँ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, आप क्वेश्चन नंबर 76 स्क्रीन पर चल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 76 है कि यदि ए तथा बी पूर्णांक हो, जहां बी क्या हो, बड़ा हो, बी बड़ा हो किससे, 0 से, बी बड़ा हो 0 से, तो
दो पूर्णांक Q तथा R ऐसे होंगे कि, बस यही आपका क्या है सवाल है। तो देखो क्या बोला है, यदि A और B क्या हो पूर्णांक हो, जहां पर B क्या हो बड़ा हो किससे 0 से, तो Q और R क्या होंगे यही हमसे पूछा है, ठीक है ना। अगर देखो आपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा होगा, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो होता है A बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है आर होता है। देखो अगर मैं ए को क्या मानूं, देखो अगर मैं ए को मान लूं भाज्य, ठीक है ना, भाज्य, ए को मान लूं भाज्य, ठीक है ना, और मान लो कि बी को मैं क्या मान लेता हूं भाजक, ठीक है ना, भाजक, ठीक। फिर इसके बाद क्या, बी को भाजक मान लिया। अब इसके बाद देखो क्यू को मान लेता हूं मैं भागफल, ठीक, भागफल। फिर इसके बाद आर को मान लेता हूं मैं शेषफल, ठीक है ना, शेषफल। तो क्या होगा, देखो अगर मैं यहां से भाज्य बराबर निकालूं तो भाज्य बराबर क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होगा शेषफल होगा, यही तो होगा ना, प्लस शेषफल। तो देखो भाज्य बराबर क्या है, भाज्य बराबर ए है, बराबर भाजक क्या है, भाजक है बी, भागफल क्या है इंटू क्यू प्लस शेषफल क्या है आर है। तो क्या मिला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर मिला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां पर क्या होता है, देखो आर का मान जो होता है, आर का मान क्या होता है, या कि तो क्या होगा आर का मान 0 के बराबर, ठीक है ना, आर का मान 0 के बराबर क्या होगा, आर का मान 0 के बराबर या 0 से क्या होगा बड़ा होगा, ठीक है ना, आर का मान क्या होगा 0 के बराबर या 0 से क्या होगा बड़ा होगा, आर का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा, परंतु भाजक बी से क्या होगा छोटा होगा। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या होता है, जहां पर अगर जैसे मान लीजिए कि आप क्या करो, 4 में क्या करो कि 2 का दे दो भाग, मान लो यहाँ पर 5 है, 5 में 2 का दे दो क्या भाग, 5 में 2 का भाग 2 दूनी कितना हुआ 4 हुआ, 1 बचा। तो आर क्या है शेषफल है, मतलब शेषफल जो होता है या कि तो क्या होगा 0 होगा या कि तो क्या होगा 0 से बड़ा होगा, क्या होगा या कि तो 0 होगा या कि तो 0 से बड़ा होगा। परंतु जो ये वाली संख्या है ना, ये वाली भाजक बी से हमेशा क्या होगा छोटा होगा, ठीक है ना, भाजक बी से हमेशा क्या होगा छोटा होगा। देखो यहाँ पर 1 मिला है, इससे छोटा है कि नहीं है, तो ये क्या होगा जहां पर आर का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा परंतु भाजक बी से क्या होगा छोटा होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर आर का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा परंतु भाजक बी से क्या होगा छोटा होगा। देखो ये ऑप्शन किस में है, देखो देख लो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या होगा सही उत्तर होगा। देखा कितना आसान तरीके से इस सवाल को समझा दिया, ठीक है ना। अगर आप इसको बेसिक करते बैठे रह जाओगे ना तो सभी टाइम आपकी लॉस हो जाएगी, आप एग्जाम में क्वेश्चन को हल नहीं कर पाओगे। इसीलिए शॉर्ट ट्रिक सीख लो, आपके काम आएगी, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर कितना है इस बार 77 है, क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 77 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखो क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, देख लो क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 77 जो है, यदि ए तथा बी दो वास्तविक संख्याएं हैं हो कि ए बी बराबर क्या हो 0 हो, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन, ए तथा बी दो वास्तविक संख्याएं ऐसी हो कि ए बी बराबर क्या हो 0 हो, तो ए बी बराबर क्या हो 0 हो। तो अगर मैं देखो यहाँ से ए का मान निकालूं, ए का मान देखो ध्यान से बिल्कुल देखना, दिमाग में यहाँ पर बैठा लो इस बात को। अगर मैं ए का मान निकालूं तो ए बराबर क्या होगा 0/b होगा। अगर मैं यहाँ से b का मान निकालूं तो b बराबर क्या हो 0/a होगा। ये मतलब 0/b मतलब 0, 0/a मतलब 0, a का भी मान 0, b का भी मान 0, ठीक है ना। अब ए बी तो बराबर में 0 है ही है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से या कि तो ए बराबर 0 या b बराबर 0 या दोनों a और b दोनों 0, ठीक है ना। यही क्या होगा इसका उत्तर होगा। देखो ये ऑप्शन कहीं पर है, हाँ है ऑप्शन नंबर बी, a बराबर 0 अथवा b बराबर 0, a बराबर 0 अथवा b बराबर 0, ठीक है ना, अथवा दोनों में से प्रत्येक 0, ठीक है ना, दोनों में से प्रत्येक 0 है कि नहीं है। देखा कितना आसान तरीका है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है 78 है, क्वेश्चन नंबर 78 देखो
क्वेश्चन नंबर 78 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 78 को देख लो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या। इस सवाल का तो उत्तर मैं आपको 2 सेकंड नहीं 1 सेकंड में ही दे दूंगा, ठीक है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। लो आ गया आपका उत्तर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। देखा कितना आसान तरीका लगाकर समझाया। बस अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो क्या हो, या कि तो स्वयं से कटे या कि तो 1 से कटे। 2 को किसी संख्या से काट कर दिखाओ, नहीं कटेगा। या कि तो 2 से ही कटेगा, या कि तो क्या होगा 1 से कटेगा। 1 दुख के 2, और या कि तो 2 को 2 से काटो, 2 1 कम 2। जो संख्याएं स्वयं से या कि तो 1 से कटे वही अभाज्य संख्याएं होती। 1 ना तो अभाज्य है ना ही क्या है भाज्य है, ठीक है ना। तो सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 79 नंबर क्वेश्चन देखो। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखो 79 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है? क्या है क्वेश्चन? 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? देखो इस सवाल को मेरे साथ देख लो। देखो इस सवाल को भी मैं आपको समझाई दे रहा हूं कि 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है। देखो पहले देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हुई, फिर 3, फिर इसके बाद क्या है 5 है, फिर 7 है, फिर क्या है 11 है, फिर इसके बाद 13 है, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 17 के बाद कितनी हुई 19, 19 के बाद कितनी 23, 23 के बाद कितनी 29, 29 के बाद कितनी 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद कितनी 41, ठीक है ना। कितनी 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद 53, 53 के बाद कितना 59, 53 के बाद कितना 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद 67, ठीक है ना। 61 के बाद कितनी 67। देखो 67 हो गई, ठीक है ना। अब इसके बाद 67 से आगे बढ़ेंगे तो 68 ना तो अभाज्य है, ना तो 69 अभाज्य है, ना तो 70 अभाज्य है। अब देखो बोला सा हमसे 70 से कम, गिन लो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कितनी हो गई 19। देखो 19 कहीं पर है, किस ऑप्शन नंबर पर है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। 19 ही आपका क्या होगा सही उत्तर होगा। देखो अभाज्य संख्याओं को निकालने के लिए क्या करो, सबसे पहले देखो अभाज्य संख्या 2 हुई सबसे छोटी, फिर इसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 21, फिर इसके बाद 23, फिर 31, फिर 37, फिर 41, फिर 43, फिर 47, फिर 53, 53 के बाद 59, 59, 61, फिर इसके बाद 67। टोटल इसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 टोटल कितनी है 19 है। यही तो हमसे पूछा था कि 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है 19 है, ठीक है ना। 70 से छोटी अभाज्य संख्या 19। अभाज्य संख्याओं इससे पहली वाली सवाल में हमने आपको बताया अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, या कि तो स्वयं से कटेंगी या कि तो 1 से कटेंगी, वरना किसी से नहीं कटेंगी, ठीक है ना। तो ये सवालें ऐसी है कि या कि स्वयं से काट दो या कि तो 1 से काटो, बस, और किसी दूसरी संख्या से नहीं काट सकते हो, ठीक है ना। देखो आप चलिए क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 को तो मैं आपको हल करने के लिए दूंगा, होमवर्क दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल क्या है क्वेश्चन नंबर 80 देख लो। 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को दिखाना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 80 है। इसको आप हल करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना कि क्या उत्तर आएगा। देखा दोस्तों कितना आसान तरीका लगाकर आपको 20 सवालें हल कराई। 60 से 80 RS अग्रवाल की सवालें हैं। क्वेश्चन नंबर 60 से क्वेश्चन नंबर 80 तक आज आपको हल करके दिखाया। अब चलिए अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 80 से क्वेश्चन नंबर 100 तक हल करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। 20 सवालें डेली मैं लेकर आपके सामने आऊँगा। तो क्या करो, अगर ये सवालें आपको अच्छी लगी हो, ये आपको समझ में आ गया हो, ट्रिक से आपको हल करा के दिखाया हूँ, ठीक है ना। अगर ये सवालें आपको अच्छी लगी तो क्या कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके मुझे बता दो कि सवालें कैसी थी, ट्रिक सही लगी कि नहीं लगी, ठीक है ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इतने लोगों तक शेयर करो कि देश के कोने कोने तक ये वीडियो क्या हो जाए, पहुंच जाए।